जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससी। आज हमारा 10th लेक्चर है जिसके अंदर हमने दुनिया के अंदर जो ओशन और सीज पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। देखें, जो 5 बड़े ओशंस हैं वो एक तरतीब से लिखे हुए हैं। इनको याद करने का तरीका है पैसा, PAISA। पैसा के पी से है पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशन, एस से सदर्न ओशन और ए से आर्कटिक ओशन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है इनका एरिया कितना कितना है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट रेंज जो है 168 है, 168 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स, और लोएस्ट रेंज कितनी है 15 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स। देखें, सबसे पहले तो आपने ये ऊपर वाली और नीचे वाली जो रेंज है इन दोनों को माइंड में रख लेना कि ये रेंज है। बाकी सारे के सारे ओशंस कितने किस में पाए जाएंगे, इसी रेंज में पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो अटलांटिक ओशन है वो ऑलमोस्ट हाफ है किसका, पैसिफिक ओशन का। ठीक है, 168 का हाफ करें तो ऑलमोस्ट 85 बनता है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन है 70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स। देखिए 70 के 7 से है आप प्रिपेयर कर लें 7। ठीक है, कैसे 7 प्रिपेयर करना है, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उनके साथ ये लाई करता है। देखें ये इंडियन ओशन है, कर्सर जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और ये पाकिस्तान का है और ये इंडिया का मैप है, तो इनके साथ लाई करता है, इसको कहते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, तो 7 है। ठीक है, नेक्स्ट इज सदर्न ओशन। सदर्न ओशन 21 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और आर्टिक ओशन है 15। तो 15 और 21 के अंदर ऑलमोस्ट 6 का डिफरेंस है, तो आप इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, इन दोनों में 6 का डिफरेंस है। पैसिफिक और अटलांटिक एक दूसरे के हाफ है, और इंडियन ओशन क्या है 7 लाई करता है किसके, पाकिस्तान और इंडिया के। तो 70 वाली आपके माइंड में रेंज प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। पैसिफिक ओशन का है चैलेंजर डीप, पी से पैसिफिक, सी से चैलेंजर डीप, तो आप ऐसे समझ लें PC। ठीक है, नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन का है पुर्टो रिको ट्रेंच, APA से अटलांटिक और पी से पुर्टो रिको ट्रेंच। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का है जावा ट्रेंच या सुंदा ट्रेंच। ठीक है, आई से इंडियन ओशन और जे से जावा ट्रेंच। ठीक है, आप कहें PC आप, यानी कि PC होटल में आप जा रहे हैं, और IJ आज, ठीक है, यानी कि आज जा रहे हैं। और सदर्न ओशन का है साउथ सैंडविच ट्रेंच। ठीक है जी, SS। ठीक है, और साथ साथ जा रहे हैं आप सब लोग, S से साथ 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 जा रहे हैं। और आर्टिक ओशन क्या है, मोलेडीप और AM, आप AM पे जा रहे हैं। ठीक है, सुबह सुबह जा रहे हैं। सो इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं इनके जो डीपेस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनकी डेप्थ कितनी है। देखें, सबसे हाईएस्ट डीपेस्ट पॉइंट है 10,929 मीटर, ये आपका माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, 8,848 मीटर से भी ज़्यादा है। ये आपका एक MCQ है। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन का 2 का डिफरेंस है, फिर 1, फिर 7 और फिर 5। ठीक है, 2 का डिफरेंस है, ऊपर भी 2 का डिफरेंस है, और लास्ट वाले के अंदर भी 200 मीटर का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। तो आप इस तरीके से इसको गैस कर सकते हैं। पहले आपने याद करनी है अपर डोमेन, अपर रेंज, और फिर याद करनी है लोअर रेंज। फिर उनके दरमियान में पहले 2 का डिफरेंस है, फिर दरमियान में कोई नहीं है, फिर दोनों के दरमियान 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनका पूरे का पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा देते हैं। आर्कटिक ओशन जो है नॉर्थ साइड पे होता है, सदर्न ओशन साउथ साइड पे होता है, जो कि वैसे भी सदर्न वैसे भी बता रहा है। नेक्स्ट है पैसिफिक दोनों साइड्स पे। आप दोनों साइड से मुराद ये नहीं है कि ये दोनों साइड 2 डिफरेंट साइड्स है, क्योंकि दुनिया गोल है, तो दोनों साइड से अगर आप रोटेट करें तो पैसिफिक ओशन आता है। नेक्स्ट है जी अटलांटिक ओशन, और ये है इंडियन ओशन। सो आई होप सो कि आज के लिए आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमने देखनी है जो कि डिफरेंट सीज पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है जी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जी, एक है साउथ चाइना सी, जो चाइना के साउथ में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ईस्ट चाइना सी, जो चाइना के ईस्ट में पाया जाता है। मैं आपको ये थोड़ा सा बताने के बाद आपको पिक्टोरल फॉर्म में भी सारी चीज़ें दिखा दूंगा गूगल मैप से। देखें जी, साउथ चाइना सी जो चाइना के साउथ में है, ईस्ट चाइना सी जो चाइना के ईस्ट में है, येलो सी बिटवीन कोरिया एंड चाइना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, येलो सी, YKC। ठीक है, आप ऐसे प्रिपेयर कर लें, वाई से येलो, के से कोरिया, सी से चाइना। नेक्स्ट सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान नाम ही जाहिर कर रहा है कि ये जापान का सी है, बिटवीन जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रशिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सी ऑफ जापान आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है फिलिपाइन सी। फिलिपाइन सी क्या है, फिलिपाइन के अंदर पाया जाता है। अंडमान सी क्या है, म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जब पिक्चर दिखाएंगे तो आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अरेबियन सी पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और ओमान के गिर्द जो पाया जाता है इसको कहते हैं अरेबियन सी। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल। बंगाल का आप लोगों को आइडिया है, बे ऑफ बंगाल से क्या मुराद है कि जो पाई जाती है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ठीक है, जब अभी आपको इसकी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे तो आपके लिए आइडिया अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड सी। रेड सी वो जगह है जहाँ पे हुथीज जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं किसके ऊपर, अमेरिकन और इसराइली जो यूरोपियन लेड
वारशिप्स जा रही हैं या ट्रेड की शिप्स जा रही हैं, ठीक है। सो यमन तो आपके आइडिया हो जाएगा, यमन के ऊपर सऊदी अरेबिया है, क्योंकि इन दोनों के आपस में वार भी होती रही है। नेक्स्ट है इरिट्रिया, सूडान और इजिप्ट, ठीक है। सो ये एक पूरी एक एरिया बनता है जो कि रेड सी का है। नेक्स्ट है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ वो एरिया है जो कि गल्फ कंट्रीज के इर्द गिर्द पाया जाता है। गल्फ कंट्रीज आप सबको पता है कि बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान और इराक पाए जाते हैं। आप अगर किसी ने ये चीज़ें नहीं देखी तो वो पहले लेक्चर, करेंसी वाले लेक्चर में जाके गल्फ कंट्रीज को प्रिपेयर करने का एक फार्मूला और ट्रिक जो है वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ ओमान। आपको पता है ओमान के गिर्द जो पाई जाएगी गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान के साथ ईरान भी है और यूएई का भी वो एरिया लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है सी ऑफ ओखोस्ट। ओखोस्ट ये है रशिया और जापान, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिबस सी। सेलिबस सी फिलीपाइन, इंडोनेशिया और मलेशिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक दो दफ़ा पूछा भी गया है एग्जाम्स में, तो आपने इसको याद करना है कि मलेशिया MIP से याद रख लें, ठीक है। MIP, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन। नेक्स्ट है सुलू सी। सुलू सी फिलीपाइन और मलेशिया के दरमियान है। लेसेडिफिक सी, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका। सिम से याद रख लें SIM। S से श्रीलंका, I से इंडिया, M से मालदीव, तो लेसेडिफ सी। कैस्पियन सी। कैस्पियन सी है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया। इसको याद करने का तरीका है तारिक, ठीक है। सो कजाकिस्तान T से है तुर्कमेनिस्तान, A से है अजरबैजान, R से रशिया है, I से ईरान है और K से कजाकिस्तान है। तो ये क्या है कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी क्या है इनलैंड है, यानी कि हर साइडों पे लैंड पाई जाती है और ये जस्ट लाइक लैंड लॉक्ड आप कह लें एरिया है, ठीक है। सो अब आपको इसकी जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट फॉर अ मिनट। देखिए अब हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आ गया जी साउथ चाइना सी। देखें साउथ चाइना सी जो है जैसे नाम से जाहिर है कि साउथ चाइना सी साउथ ऑफ चाइना में पाया जाता है, ठीक है। ये जो मेरा कर्सर है ऊपर चाइना है, ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ है, नीचे वाली साइड पे साउथ है, तो ये साउथ ऑफ चाइना में पाया जाता है। इसी तरह ऊपर देखें ईस्ट चाइना सी, चाइना के ईस्ट में जो पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे ईस्ट चाइना सी, ठीक है। इसी तरह ही मैंने कुछ स्ट्रेट्स भी आप लोगों को कुछ लेक्चर्स में करवा चुका था। आप अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो स्ट्रेट्स वाला लेक्चर जाके देख सकता है। नेक्स्ट है जी येलो सी। देखें जी जो येलो सी है वो चाइना और कोरिया के दरमियान पाया जाता है। देखें एक साइड पे चाइना है, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या है कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया, ठीक है। सो आपको यहाँ से इस चीज़ को प्रिपेयर करना इजी हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं सी ऑफ जापान, ठीक है। नाम से ही जाहिर है कि सी ऑफ जापान क्या है, बिटवीन जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और रशिया, ठीक है। कैसे है जी देखें सी ऑफ जापान आ गया, ये एक साइड पे ऊपर रशिया है, नीचे नॉर्थ और साउथ कोरिया है, ठीक है, इस साइड पे जापान है। सो आपके पास ये चीज़ का ट्रिक भी मौजूद है कि ईस्ट चाइना सी के ऊपर वाली साइड पे क्या है सी ऑफ जापान है, ठीक है, जो कि कोरियन स्टेट से होते हुए ईस्ट चाइना सी से कोरियन स्टेट से कहाँ जाएंगे सी ऑफ जापान में। सो आप एक मेंटल क्लैरिटी के तौर पे इस चीज़ को भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी फिलिपाइन सी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिलिपाइन सी है बिटवीन इज अ ईस्ट ऑफ फिलिपाइन, ठीक है। फिलिपाइन सी फिलिपाइन के ईस्ट में है। अगर आप ये देखें ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे मेरा कर्सर रोटेट कर रहा है ये क्या है फिलिपाइन। तो फिलिपाइन के ऊपर वाली साइड नॉर्थ है, ठीक है, जहाँ पे बाशी चैनल पाया जाता है, साउथ नीचे वाली साइड पे है, और ईस्ट क्या है फिलिपाइन सी, ठीक है। ईस्ट में क्या है फिलिपाइन सी, यानी कि साउथ चाइना सी और फिलिपाइन सी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं मिक्स होते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है देखें अंडमान सी। अंडमान सी क्या है जो बे ऑफ बंगाल के साथ पाया जाता है उसको कहते हैं अंडमान सी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जी, एक दो दफ़ा ये पूछा भी गया है। सो आप लोगों ने इसको अंडमान सी को भी प्रिपेयर करना है। देखें म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया। देखें आपको अगर पिक्टोरल फॉर्म में बता दें, एक साइड पे है म्यांमार, एक साइड पे थाईलैंड है। ये जो एरिया है एक थाईलैंड का है, ऊपर म्यांमार है, ठीक है, और दूसरा एरिया किसका लगता है इंडिया का लगता है, तो इसको कहेंगे अंडमान सी। नेक्स्ट देखें जी अरेबियन सी है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि अरेबियन सी पाकिस्तान और इंडिया के साथ पाया जाता है, ठीक है, इसको इंडियन ओशन भी कहते हैं। तो ये ऊपर पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान है, साथ में इंडिया है और नीचे अरेबियन सी वाला पोर्शन भी दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए जी बे ऑफ बंगाल, ये आप लोगों को मैं वैसे बता चुका हूँ, जो बंगाल के गिर्द पाई जाती है उसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। देखें इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के दरमियान पाई जाती है। देखें एक साइड पे हो गया इंडिया, बांग्लादेश, ऊपर बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, और आगे आ गया श्रीलंका, ठीक है जी। सो इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ये श्रीलंका इस साइड पे है, ठीक है।
पल्क स्ट्रेट से होते हुए आप इधर जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। जो भी ट्रेड होती है अरेबियन सी से पल्क स्ट्रेट से बे ऑफ बंगाल, तो आप इसको एक मेमोराइज कर सकते हैं बाय पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बट हमने कुछ चीज़ों को जो कि इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों का हमने डिस्कस कर लेना है, ठीक है जी। सो है नेक्स्ट चलें, रेड सी। देखें जी, रेड सी, ये वो एरिया है रेड सी वाला, नीचे यमन है, ऊपर सऊदी अरेबिया है। तो यमन वाले इस एरिया से जो बाबल मंदब से जो ट्रेड आती है, जो कि स्विस कनाल के थ्रू आगे यूरोप की तरफ जा रही है, यहाँ पे ये होथिस जो हैं इस पूरे एरिया के अंदर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, किसके ऊपर, जो कि इजरायली लेड शिप्स हैं, ठीक है जी। सो ये तो आपके लिए वैसे भी कंसेप्चुअली तौर पे क्लियर होगा। नेक्स्ट है पर्शियन गल्फ। देखें पर्शियन गल्फ क्या है कि ये सारा एरिया जो सा ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ऊपर वाला एरिया है, इसको कहते हैं पर्शियन गल्फ। ईरान भी है, इराक भी है, सऊदी अरेबिया, बहरीन और ये सारे गल्फ के कंट्रीज हैं। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा करेंसी वाला, तो उसमें हमने गल्फ कंट्रीज को याद करने का एक ट्रिक भी प्रिपेयर किया था। अब नेक्स्ट देखें जी, गल्फ ऑफ ओमान। ये देखें गल्फ ऑफ ओमान, एक साइड पे नीचे ओमान है, ऊपर वाली साइड पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ है ईरान, ठीक है। तो यूएई इसके साथ है, तो गल्फ ऑफ ओमान इन तीन कंट्रीज के दरमियान पाई जाती है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, इंशाल्लाह इसी तरह हम सारी चीज़ें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी किया करें। थैंक